हम सभी पहले क्लास में महाकवि सूरदास का परिचय प्राप्त करेंगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति कविता की पवित्र एवं अनवरत धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में महाकवि सूरदास का नाम अग्रणी है। महाकवि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका जन्म सन 1478 में हुआ ऐसा माना जाता है। इनके जन्म स्थान के विषय में दो धारणाएं हैं। पहले के अनुसार उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रूणकता या रेणुका क्षेत्र है तथा दूसरे के अनुसार दिल्ली के निकट सिही माना जाता है। सूरदास मथुरा तथा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहा करते थे और वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। उनका निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली। सूर की कविता का मुख्य भाषा ब्रज भाषा है। सूर का साहित्य कृष्ण भक्ति के माध्यम से मानव प्रेम की गौरव गाथा है। आज हम सभी सूरदास के पहले पद का भावार्थ समझेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहिन मने अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, चौं जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इस पद में कुछ कठिन शब्द जो ब्रजभाषा के हैं उनके अर्थ को जानना अति आवश्यक है। बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान, अनुरागी अर्थात प्रेमी, अपरस अलिप्त नीरस अछूता, तगा धागा बंधन, परागी मुक्त होना, पुरैन पात कमल का पत्ता, दागी दाग धब्बा, माह में प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो का अर्थ है डुबोया, परागी का मुक्त होना, गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चिट्ठी गुड़ में लिपटी रहती है उसी प्रकार हम गोपियां कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं। इस पद का प्रसंग है कि यह भ्रमर गीत से लिया गया है। यहाँ सूर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आए। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहाँ से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। अब हम पहले पद का भावार्थ को जानेंगे। इस पद में गोपियां उद्धव की नीरसता और स्नेह शुष्कता के संबंध में व्यंग पूर्वक कह रही हैं कि हे उद्धव, आप ही सबसे बड़े भाग्यशाली हैं जो किसी से प्रेम करना नहीं जानती। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो जो समस्त प्रेम के बंधनों से अनासक्त अर्थात दूर हो। किसी में भी तुम्हारा मन अनुरक्त अर्थात लगा हुआ नहीं है। व्यंग्य यह है
कि तुम सबसे बड़े अभागे हो जो प्रेम के रस को नहीं समझते। तुम्हारी दशा तो उस कमल के पत्ते के समान है जो सदैव जल के भीतर रहते हुए भी अपने शरीर में जल से दाग नहीं लगाया। गोपियों के कहने का आशय यह है कि तुम रहते तो कृष्ण के सानिध्य में हो, परंतु उनके प्रेम का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। इतना ही नहीं, जिस प्रकार तेल से चुपड़े हुए गगरी पर पानी का एक बूंद भी ठहर नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार तुम हो। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जबकि तुमने न कभी प्रेम की नदी में अपने पैर को डुबोया और न ही कभी कृष्ण के सौंदर्य रूपी पराग में तुम्हारी दृष्टि अनुरक्त हुई। गोपियों के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि सबसे बावली और भोली भाली हम गोपियां हैं, जो गुड़ लिपटी हुई चिट्टी की तरह कृष्ण की रूप माधुरी में लिपट गई हैं। जिस प्रकार गुड़ में लिपटी हुई चिट्टी अपने प्राण न्यौछावर कर देती है, परंतु अपने को गुड़ से अलग नहीं करती, ठीक उसी प्रकार हम गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर चुकी हैं। उनसे अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अब इन पंक्तियों में कुछ अलंकारिक पदों का भी प्रयोग हुआ है। हम उन अलंकारिक पदों के विषय में जानेंगे, क्योंकि कविता में, काव्य में अलंकार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्यों जल माह तेल की गागरी में उपमा अलंकार है, जहाँ दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, अर्थात वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात अंतर समाप्त हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। गुड़ चाटी ज्यों पागी में उपमा अलंकार है। धन्यवाद छात्रों। अब मैं अगली क्लास में सुर के अन्य पदों के साथ अगले दिन उपस्थित होंगी। धन्यवाद।